कांग्रेचुलेशन तमन्ना, कैसे हो? और सबसे पहले तो बधाई तुम्हें, कांग्रेचुलेशंस कि तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम जामिया इस्लामिया में क्रैक हो चुका है, पेंटिंग स्ट्रीम के अंदर। उसके बारे में थोड़ा बताओ और अपना इंट्रोडक्शन दो पहले तो। मेरा नाम तमन्ना है ये मेरा ये ड्रॉप ईयर था वैसे तो, और ये सेकंड अटेम्प्ट था मेरा जामिया में। पहले अटेम्प्ट में मैंने क्लासेस नहीं ली थी, क्योंकि मेरे को लगा था कि मैं खुद से क्रैक कर सकती हूँ, इसलिए। लेकिन हम्म, फिर रिज़ल्ट नहीं आया मेरा, और फिर मैंने आपकी वीडियोज़ देखने शुरू किए और आउटकम भी देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए हैं। और जामिया मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी रही थी, तो वो भी एक ज़िद थी कि मेरे को जाना है तो इसी यूनिवर्सिटी में जाना है। तो मैंने आपकी क्लासेस अगस्त से शुरू की और मैंने वो डिसीज़न कभी रिग्रेट नहीं किया। थैंक यू। मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मेरा सिलेक्शन हो गया। पिछले साल तुमने क्या गलतियां करी थी और इस साल तुमने क्या चीजें सीखी जिससे तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम क्रैक हुआ है आर्ट इंसियन अकेडमी में? सर, पहली गलती ये थी कि मैं बहुत एरोगेंट थी, क्योंकि सब मेरे को बोलते थे कि मेरी ड्राइंग्स बहुत अच्छी हैं, मेरा तो आराम से हो जाएगा। तो मैंने भी कहीं न कहीं ये सोच रखा था कि हाँ, मेरा हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। तो जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया था, उस दिन मैं उतना डरी भी नहीं थी, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि श्योर थी मैं कि आ जाएगा, पर आया नहीं था। तो वो एक रियलिटी चेक था मेरे लिए। दूसरी गलती ये थी कि मेरी शेडिंग अच्छी नहीं थी, मैं ब्लेंड करके करती थी, तो स्ट्रोक्स नहीं दिखते थे। और हम्म, मेरा वाटर कलर बिल्कुल अच्छा नहीं था पहले। मेरे को कलर थ्योरी भी नहीं पता थी, तो मैं जो कलर मिलता था वो उठा के कर देती थी। बिल्कुल। ये 3 गलतियाँ थी। ये सिर्फ और तुम्हारी अभी तीन तो गलतियां नहीं है, आजकल बहुत सारे बच्चे ये चीज फेस कर रहे हैं, एरोगेंसी के। चार लोगों ने तारीफ कर दी घर में, क्योंकि उनको आर्ट की नॉलेज नहीं होती, तो बच्चों को लगता है कि मुझे मेरा तो हो ही जाएगा। क्योंकि हम जिस यस सर। सराउंडिंग में रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, तो हमारी ड्राइंग अच्छी होती है, सब सब तारीफ कर रहे होते हैं। हाँ, वहाँ पे सब नॉन आर्टिस्ट हाँ। होते हैं। लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं जहाँ पे ऑलरेडी बच्चे सीख के आए हैं, 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 1-1 साल से तैयारी कर रहे हैं, वहाँ जाके फिर रियलिटी चेक मिलता है कि हम कितने पानी में हैं। तो वहाँ पे चीजें हिट करती हैं। यस। तो पिछले साल तुमने मेरी वीडियोस देखी होंगी, ठीक है, लेकिन क्यों ऐसा था कि तुमने तब क्लासेस क्यों नहीं ली थी? सर, क्योंकि मैं श्योर थी मैं बिना क्लासेस के कर लूँगी, पर वैसा था नहीं। अच्छे अच्छे। अगर मैंने क्लासेस अगर ली भी थी तो वो एग्ज़ाम के एकदम पहले थी, तो जो नई चीज़ें सीखी वो ठीक से प्रैक्टिस नहीं हो पाया मेरे से, हम्म। तो इसलिए नहीं हो पाया। तो और इस साल मैंने वो गलतियाँ सुधारी। पिछले साल मैं थ्योरी पे भी उतना फ़ोकस नहीं किया था। इस साल जो आपने मेरे को पीडीएफ्स वग़ैरह भेजे थे, वो मैंने रात-रात भर उठ के रट्टा मारा उनका, और फिर पूरे दिन प्रैक्टिस की, रात को थ्योरी की। तो हम्म, मेरे को नींद भी उतनी नहीं मिलती थी। अच्छा। और और जैसे कि हम्म, और आपकी टेक्निक्स भी काफ़ी आसान थी। बस प्रैक्टिस की ज़रूरत थी, वही मैं नहीं कर रही थी। अच्छा। लेकिन फिर जैसे ही रिज़ल्ट मतलब वो एग्ज़ाम डेट आया, तो फिर मैंने इस बार ठान लिया था कि मेरे को इस बार सीट चाहिए। तो फिर मैंने तभी से प्रैक्टिस शुरू की, एकदम सीरियस हो गई मैं। आपका दिया हुआ हर होमवर्क करती थी मैं, और बहुत प्रैक्टिस करती थी मैं, हम्म, अकेली भी और क्लास के टाइम भी, बिल्कुल। और और तभी हो पाया। और जब तुमने एग्जाम दिया था, तो उस टाइम पे तुमने क्या क्या चीजें देखी? एग्जाम के टाइम पे क्या एक्सपीरियंस था तुम्हारा आसपास के जो सराउंडिंग थी बच्चों की, जब तुम काम कर रहे थे, तो क्या एक्सपीरियंस था तुम्हारा उस टाइम पे एग्जाम में? फिर उसमें कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको नहीं पता था कि वो क्या कर रहे थे, तो हम्म, मेरे को दिख रहा था कि वो मेरी ही गलती दोहरा रहे हैं। कुछ हम्म, थे जो बोर्ड लेके नहीं आए थे, तो वो टेबल पे ही चिपका के कर अच्छा, रहे थे। कुछ की जो वाटर कलर टेक्नीक थी उनको पता नहीं थी, तो एकदम मडी सा इफ़ेक्ट आ रहा था। अगर वो मार्केट सीन कर रहे थे हम्म, कुछ, वो वाइब्रेंट होना चाहिए, लेकिन वो मडी आ रहा था, डल आ रहा था। तो और उसका यही मतलब था कि कुछ भी सबसे क्लासेस मेन नहीं तुमने ली। मिस्टेक देखी होगी, सर बहुत बड़े बनाए होंगे, ठीक है, छोटी छोटी बनाई। हाँ, हाँ। सभी लोग यही गलतियां करते हैं मोस्टली। और एग्जाम के टाइम पे जैसे कि जो भी तुमने चीजें देखी, एक्सपीरियंस करी उस टाइम के अंदर, तो इससे रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ठीक है, और वो ये गलती ना दोहराए जो तुमने पिछले साल दोहराई थी जब तुमने क्लासेस नहीं ली थी, और क्लासेस लेने के बाद तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम क्रैक हो गया, तो उन बच्चों को तुम क्या यस सर। बोलोगे? क्या बोलना चाहोगे उन बच्चों को जो अभी भी ये सोच रहे हैं कि हम तो खुद से कर लेंगे? मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि वो खुद से करना काफ़ी मुश्किल होगा।
उनको गाइडेंस की ज़रूरत है, जिनको पता है कि हुँ, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो पैनल होता है, वो क्या-क्या देखता है। उनसे गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, किस चीज़ पे फ़ोकस करना है। वो सारे यूट्यूब वीडियोज़ में तो बहुत कुछ आता है, वो हर कुछ सही होता नहीं है। हुँ। तो उनको अच्छे से गाइडेंस लेनी चाहिए और क्लासेस लेनी चाहिए, जैसे आपकी क्लासेस मैंने ली और मेरा क्रैक हो गया। और मुझे ये बताओ जैसे कि जब तुमने हमारी क्लासेस जॉइन करी, तो ऐसा क्यों कि तुमने हमारी क्लासेस जॉइन करी और भी तो क्लासेस थी और भी क्लासेस थी। तो तुमने मेरी ही क्लासेस क्यों चॉइस करी? सौरभ सर से ही क्यों तुमने चूज़ किया कि मुझे सर से ही सीखना है, या आर्ट इन सिन अकेडमी में ही सीखना है? मैंने आपसे पहले एक और क्लास की थी, वो वीक में 1 बार कराती थी, 2 घंटे के लिए, लेकिन वो उनके स्टूडेंट्स लिख उन्होंने खुद बता रखा है कि वो एक ही चीज़ जो है वो हर जो भी सेशन में लाती हैं, हर बैच में वही पढ़ाती हैं, वो एक ही चीज़ पढ़ाती हैं। तो वो 6 क्लासेस लेती थी वो टोटल हुँ, 1500 में। लेकिन उससे कुछ ज़्यादा सीखने को नहीं मिला था, क्योंकि उन्होंने वाटर कलर में तो सिर्फ़ फिगर बनाना सिखाया था। उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि सीनरी आएगी तो कैसे बनाना है, कैसे वाटर कलर यूज़ करना है, ना ही वो उतने डिटेल में गई। आपका मैंने जो देखा, आपका एक तो वो जो रिज़ल्ट्स थे वो भी शो कर रहे थे, कितने सारे बच्चों का नाम आया, उनको सीट मिली। और फिर जब आपकी क्लासेस जॉइन की तो मैंने देखा कि आप एकदम बेसिक से सिखा रहे थे। कैसे शेड करना है, पेंसिल भी शार्प कैसे करनी है, पकड़नी भी कैसे है, वाटर कलर भी कैसे यूज़ करना है। आपने मटेरियल के बारे में भी बहुत बताया, वहाँ दूसरी क्लासेस में ऐसा था नहीं, हुँ। इसलिए मैंने आपकी क्लासेस जॉइन करके रखी। बिल्कुल, होता क्या है ना, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कच्चे लालच में पड़ जाते हैं। जैसे कोई सस्ते में सिखा रहा है, तो चीप क्लासेस के चक्कर में, सस्ते के चक्कर में चले जाते हैं। और वहाँ पे अगर कोई ये नहीं सोचता कि कोई सस्ते में सिखा रहा है या चीप में सिखा रहा है, तो उसका रीज़न ये है कि या तो उसको उस लेवल का काम आता नहीं है, क्योंकि अगर उस लेवल का काम आता तो वो हाई चार्ज कर रहा होता पहली बात तो, या उसकी बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट होती। जो नॉर्मली इंस्टीट्यूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, 1-1 लाख तक फीस चार्ज यस, करते हैं। हालाँकि हम उतना चार्ज नहीं कर रहे, उतनी फीस ले रहे, फीस बहुत अफोर्डेबल है। और उस हिसाब से बच्चों को काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं, जो इंस्टीट्यूट 1-1 लाख चार्ज कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा इन डेप्थ चीज़ें हम लोग सिखा रहे हैं, हम लोग वो ट्रेनिंग उस लेवल की ट्रेनिंग दे रहे हैं, बल्कि उससे ज़्यादा इन डेप्थ चीज़ें सिखा रहे हैं, जो कि ऑलरेडी काफ़ी कॉस्टली हैं। जो मेथड्स, जो टेक्निक्स तुमने सीखे हैं, वो तुमने सीखे तो बहुत अफोर्डेबल फ़ीस के अंदर हैं, लेकिन अगर तुम खुद यस, देखोगे अगर किसी अकेडमी में जाके, जहाँ 1-1 लाख रुपए फ़ीस देनी पड़ रही है, वहाँ पे भी वो टेक्निक्स नहीं सिखाई जा रही हैं। क्योंकि क्या है कि लोगों यस को, सर, हाँ, लोगों को या तो उन टेक्निक्स के बारे में अवेयरनेस नहीं है, या बहुत सारे जो टीचर्स हैं, उनको उन टेक्निक्स के बारे में पता नहीं है कि वो एडवांस टेक्निक कैसे क्रैक करनी होती है, क्या चीज़ के लिए। सब टीचर्स ऐसे नहीं है, कुछ टीचर्स हैं जो अच्छे हैं भी, लेकिन वो बहुत प्रोफेशनल हैं फिर। अभी चक्कर ये हो जाता है यस बच्चों के सर, साथ कि वो सस्ते सस्ते का जुगाड़ में रहते हैं, जुगाड़पने में, कि कहीं सस्ता सीख लें, कहीं चीप सीख लें। उस चक्कर में क्या होता है, अपना टाइम खराब कर लेते हैं पहली बात तो, और जो चीज़ें गलत सीख लेते हैं, वो गलत चीज़ें और ज़्यादा नुकसान करती हैं फिर। टाइम खराब हुआ, पैसा पैसा का बर्बाद हुआ। क्योंकि अगर तुमने चीप मान लो तुमने 1000-1500 कहीं पे पे कर दिया और तुमने वो फ़ीस दे दी और तुमने वहाँ कुछ सीखने को नहीं मिला, तो वो पैसे तो तुम्हारे बेकार हो गए। उससे अच्छा अगर तुम वो डबल अमाउंट भी कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करते, वो सीखने को मिलता, तो ये होता कि तुम्हारे वो पैसे एट लीस्ट वसूल हो गए। जो तुमने पे करा, जो भी तुमने चीज़ें सीखी, क्योंकि तुमने सीखने को मिल गया वहाँ पे। वहाँ सीखने को नहीं मिला, टाइम भी खराब हुआ और पैसे भी खराब कर लिए। क्योंकि यस बहुत से सर, लोग इसी तरीके से चीज़ें सिखा रहे हैं कि 1000 या 500 में, लोगों को क्या करना है कि 100-100 स्टूडेंट्स भर लेने हैं आज के टाइम पे, और 100 स्टूडेंट भी भर लिए, ₹1000 में, ₹500 में, तो उनको क्योंकि काम नहीं आता सिखाने को, इतनी चीज़ पता नहीं होती और कुछ भी सिखा दिया। डिफरेंट कुछ भी, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, और अभी कुछ भी यस सर, नेगेटिव चीज़ें बता दी उन लोगों को, या इंस्टीट्यूट्स की यहाँ-वहाँ की बुराइयाँ कर दी। तो ये सब चल रहा है आजकल, जो तुम खुद देख भी रहे हो। यस। और तुमने तो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं, तुम्हें तो पूरा अच्छे से नॉलेज हो गई है हर चीज़ की। तो और तुम स्टूडेंट्स को क्या गाइडेंस देना चाहोगे कि तुम्हारा एंट्रेंस एग्ज़ाम जो क्रैक हुआ है आर्टिज़न अकेडमी में, उसके बारे में तुम क्या गाइडेंस देना चाहोगे और? मैं सबसे पहले तो यही बोलूँगी कि वो आपकी अकेडमी जॉइन करें। बेसिक से अगर वो चीज़ें हुँ, सीखेंगे फिर से, तो आउटकम भी ज़्यादा अच्छा आएगा। जैसे मैंने सीखा था, मैंने शेडिंग फिर से सीखी आपसे, वरना मेरी तो ब्लेंडिंग वाली थी पहले। हुँ, हुँ, फिर वाटर कलर में कलर पहले सीनरी कैसे
कैसे बनानी है, लाइट टू डार्क कैसे जाना है, फिगर्स कैसे बनानी है, हर एंगल से, और ये वैल्यूज़ को कैसे डिफर करना है, वो भी। आप आपने ही ज़्यादा अच्छा सिखाया अब तक जितने टीचर आए हैं। थैंक यू। और फिर बोलो, बोलो। और वो जो नोट्स वगैरह, थ्योरी वगैरह है, वो हर टीचर नहीं देता। अगर कोई हुँ, भी क्लासेस ले ले, हर टीचर अपने डिटेल में नोट्स नहीं देता जितना आपने दिए थे। पूरे वो 200 पेजेस के पीडीएफ थे, 50 पेजेस के अलग अलग पीडीएफ थे, वो सब मैंने पढ़े थे और सब में से कुछ ना कुछ तो आया ही था। हुँ, तो कम से कम 80% तो आपके पीडीएफ में से आया था। और बाकी अगर वो अगले साल एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स अगर थ्योरी कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखें, हुँ, क्योंकि जामिया में उन्हीं से ज़्यादा आता है। बिल्कुल। और वो मेरी तरह एरोगेंट ना हो और 1 साल उनका भी वेस्ट ना जाए। बिल्कुल, सही बात है। और जैसे तुमने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक कर लिया जामिया का, ठीक है? पेंटिंग सब्जेक्ट का। तो एग्ज़ाम जब तुम क्रैक कर रहे थे वहाँ पे एग्ज़ाम के लिए तैयारी जब तुम कर रहे थे, तो तुम्हारे मन में डाउट था कि होगा कि नहीं होगा? थोड़ा डर था मन के अंदर या बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गए थे? नहीं सर, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट तो नहीं थी, क्योंकि डर हुँ, था और मैं पिछली बार की तरह ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने वाली थी। हुँ, लेकिन मैं काम करते टाइम दूसरे बच्चों को गलतियाँ करते हुए देखी थी ना, तो एक अंदर से था कि मेरा हो सकता है हुँ। कि मैं उतनी मैं अब प्रिपेयर्ड बिल्कुल। हूँ, मैं प्रिपेयर होके आई हूँ। तो हाँ, अच्छा, मेरे को उतना डर हाँ, नहीं इसी लगा। वजह से मैं मना करता हूँ कि सामने वाले का काम क्यों नहीं देखना होता। क्योंकि अगर आप सामने वाले का काम देखते हो खराब काम कर रहा है, तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो और अगर सामने इधर वाला काम हुँ, अच्छा कर रहा है, तो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। काम आपके काम में फ़र्क नहीं हुँ, आना चाहिए। देख रहे हो लेकिन फ़र्क नहीं आना चाहिए अपने काम के अंदर। जैसा कर रहे हो वैसे ही करो। दूसरे को देख के हम सोचते हैं कि वो ब्लेंडिंग कर रहा है तो मैं भी थोड़ी-सी ट्राई कर लेता हूँ। या दूसरा कुछ यस सर। अगर कुछ अलग मटेरियल ट्राई कर रहा है या कुछ और जुगाड़पनी वाली हरकत कर रहा है क्योंकि कुछ बच्चे अलग-अलग टाइप के बच्चे आते हैं और अलग-अलग बच्चे अलग-अलग हरकतें करते हैं वहाँ पे। अलग-अलग खेला करके चले जाते यस, हैं। कोई स्केल यूज़ कर लेगा, कोई यस, कुछ कर लेगा क्योंकि जिसको पता नहीं होता वो कुछ भी यूज़ करेगा और कुछ लोग तुम्हें जानबूझ के गलत गाइड भी करते हैं। कुछ लोग ओवर शातिर भी यस, होते हैं कि इसका ना हो, इसका खराब हो जाए। इवन अगर तुमने ये बता दिया कि तुम मेरे स्टूडेंट हो वहाँ पे जाके, तो पक्का तुम्हें गलत गाइड किया जाएगा वहाँ पे जाके। क्योंकि उसको पता है कि ये सौरभ से सीख के आई है, इसको आती होगी सारी टेक्निक्स, इसको मैं गलत बताता हूँ। जानबूझ के ताकि ये गलत काम करके आए वहाँ पे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कभी किसी बच्चे की वहाँ पे बिल्कुल मत सुनना, जो तुम्हें सिखाया गया है, जो बताया गया है उसी को एग्ज़ैक्ट फ़ॉलो करना, कुछ भी एक्स्ट्रा मत करना वहाँ पे। यस सर। सर वहाँ पे तो कुछ बच्चे बोर्ड तक लेकर नहीं आए थे, वो वही छोटी-सी टेबल थी, उसी पे टेप से चिपका के पेंट कर रहे थे उसपे। बताओ और इतनी सारी वीडियोज़ मैंने डाल रखी है जिसमें मैंने बोला है एग्ज़ैक्टली कि बोर्ड लेके जाना है। और बच्चे इतने क्वेश्चन करते हैं बोर्ड लेके जाएँ या ना जाएँ, ज़ोर पड़ता है इतने सब बोर्ड ले ये हाँ सर। उससे बहुत दिक्कत हो जाती है ना क्योंकि और बोर्ड के पीछे एक टिप और है कि पेपर लगा के जाना चाहिए, क्योंकि लकड़ी का टेक्सचर आता हुँ, है और उनके काम में वो चीज़ आ भी रही होगी जब शेडिंग कर रहे होंगे तो, हाँ सर। दिक्कत हो रही होगी काम में, है ना? सो चलो बढ़िया है, तुम्हें कांग्रेचुलेशन कि तुम्हारा एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक हो गया हुँ। है, बढ़िया से और आप कॉलेज जाओगे, क्या प्लान है आगे के कि क्या करना है कॉलेज में जाके कुछ सोचा है? नहीं सर, अभी कॉलेज जाना शुरू करूँगी तब तक मैं सोच ही लूँगी क्या करना है। पहले अच्छा, एक्सपीरियंस कर लूँ मैं कॉलेज लाइफ़ होती कैसे है। हाँ। सो बढ़िया है और कांग्रेचुलेशन तुम्हें और बहुत सारी शुभकामनाएँ आपके फ्यूचर थैंक के यू लिए सर। तमन्ना कि बड़े आर्टिस्ट बनना, ठीक है? बढ़िया से मेरा भी नाम रोशन करना, मम्मी पापा का भी करना और अकेडमी का भी करना और सब अपना भी नाम ज़रूर रोशन सर। करना, ठीक है? यस, बाय, थैंक यू। थैंक यू, बाय। बाय। थैंक यू।